Hello friends, myself Dr. Vikas Vijay, international author, motivational speaker, success coach, founder and CEO, Full Marks Education Research and Assessment Institute. तो मेरे प्यारे बच्चों, टीचर्स, कोलीग्स, फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल अकाउंट्स ग्रुप में। और पिछली वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आपको एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं बिकॉज कल यानी 5 जुलाई को जो न्यू सीबीएसई ने फ्लैश करी कि अब इस साल जो 21-22 के बैच हैं 10th और 12th के स्टूडेंट्स, उन सबको 2 बार बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। काफी सारे मेम बन रहे हैं इसके ऊपर कि पिछले साल कोविड की वजह से एक भी बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ और इस बार 2 बोर्ड के एग्जाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने सर्वे किया इतने सारे बच्चों के साथ, 60% बच्चे जो आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम देने थे मगर वो कैंसिल हो गए। 60% बच्चे दुखी थे, परेशान थे कि उन्होंने पूरे 15 महीने के आसपास पढ़ाई करी, उसके बावजूद भी बोर्ड के पेपर नहीं हुए। 40% मस्ती वाले बच्चे बहुत खुश थे कि चलो अच्छा है, बिना एग्जाम दिए उनको अपना मनचाहा स्ट्रीम मिल गया, और 12th के बच्चों को मे बी कॉलेज भी। लेकिन इस साल कम से कम जो आप मेहनत कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी तो है, आपको सर्टेनिटी तो है कि चलो भैया कैसे भी हो सीबीएसई एग्जाम लेगा। ये क्लैरिटी लास्ट ईयर नहीं थी। तो वी शुड फील हैप्पी एटलीस्ट कि जो हम मेहनत कर रहे हैं, आप यानी स्टूडेंट्स और हम यानी टीचर्स, वो मेहनत के लिए एग्जामिनेशन जरूर होगा, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, और उसके बाद मॉडरेशन पॉलिसी। बट इस डिसीजन के बाद लगभग अगर देखेंगे अप्रैल मई जून 3 महीने निकल चुके हैं। हम सब टीचर्स ने आप सभी को पढ़ाना शुरू कर दिया था, बहुत सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, कुछ स्कूल में यूनिट टेस्ट हो भी चुके हैं, और उसके बाद अब ये बात आना कि क्या सिलेबस रैशनलाइज होगा, क्या सिलेबस लास्ट ईयर की तरह 30% रिड्यूस होगा। और ये सीबीएसई ने कहा है कि इस साल भी होगा। वो स्पेसिफिकली सेम रखेंगे ऐसा मानना है मेरा, बट डेफिनेटली वी विल वेट कि स्पेसिफिकली सीबीएसई कुछ चेंज अगर लाती है, कुछ चेंज करती है पिछले डिलीशन में से, तो वी विल सी एंड वी विल डिस्कस। बट अभी की सिचुएशन में ये सीबीएसई ने कहा है हम सेम रैशनलाइज करेंगे जैसा लास्ट ईयर में था, बट स्टिल वी शुड वेट। बट बात यह आती है जो अलग अलग जगह से टीचर्स के फोन कॉल, मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेज आए कि सर हमने अकाउंटेंसी में बुक 3 कर लिया, सर हमने बिजनेस स्टडीज में बुक 2 पहले करा दिया है, और अब अगर सीबीएसई अपना 50% सिलेबस जो लेगी एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में, अगर उन्होंने वो सिलेबस, वो पोर्शन, वो करिकुलम कह दिया जो हमने अभी टच भी नहीं किया है, तो अब हम क्या करें? हम बहुत स्ट्रेस में, हम बहुत टेंशन में। तो मेरे सारे बच्चे, टीचर्स, कोलीग्स, फ्रेंड्स, सभी को कहना चाहूंगा, एग्जामिनेशन है नवंबर दिसंबर में, यानी अब से 5 महीने बाद। अगर जो सिलेबस सीबीएसई रखेगा 50%, उसके लिए जो नंबर ऑफ पीरियड्स चाहिए कवर कराने के लिए, वो आपको सफिशिएंट मिलेंगे। तो एक बात मन से निकाल दीजिए, क्या होगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो सिलेबस सीबीएसई देगी वो बहुत इजी रखेगी, बिकॉज ये जो पेपर है ये रहेगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो यानी बच्चे आराम से कर लेंगे। तो बच्चे कोई पैनिक ना फैलाइए, डरिए मत कि अब क्या होगा, सिलेबस हमारा कैसे कंप्लीट होगा, आराम से हो जाएगा। एक जो बात थोड़ी सी चिंता की वो ये है कि अगर नवंबर दिसंबर में फर्स्ट टर्म होते एग्जाम, तो सेकंड टर्म के लिए जैन फेब मार्च यानी 2.5 महीने बाद ही पेपर स्टार्ट हो सकते हैं। तो जो टाइम गैप आपको 5 महीने मिल रहा है फर्स्ट टर्म के लिए, वो अगले टर्म के लिए सिर्फ 2.5 महीने मिलेगा। मेरा ये मानना है, हो सकता है सीबीएसई इसको आगे पोस्टपोन भी कर दे, आगे एक्सटेंड भी कर दे। तो ये एक टेंटेटिव फ्रेमवर्क दिया गया है जिसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, और जैसे जैसे रिक्वेस्ट आएगी, जैसे जैसे सिचुएशन आएगी, सीबीएसई वो करेगा जो आपके फेवर में है। तो ये बात मान के चलेगा। तो चलिए अब बात आती है कि कल से, यानी अब तो लेटर आ गया, तैयारी हमें चेंज करनी है। टीचर्स ने आके स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। काफी सारे बच्चों से मैंने बात करी, उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में जो 3rd बुक चल रही थी, वापस उन्होंने फंडामेंटल्स या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करा दिया अकाउंटेंसी में। सेम विद द बिजनेस स्टडीज, सेम विद इकोनॉमिक्स एंड सेम विद क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। इवन क्लास 12 पीसीएम में भी इनिशियल चैप्टर्स में थोड़ी बहुत आके टीचर्स ने बात डिस्कस करी है कि नाउ वी विल चेंज द स्ट्रैटेजी। और जब बात आती है स्ट्रैटेजी की, तो डेफिनेटली आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो 3 स्ट्रैटेजी जो आपको अब चेंज करनी पड़ेगी आफ्टर द सीबीएसई's लेटेस्ट न्यू एग्जामिनेशन पॉलिसी डिसीजन। वो कौन सी 3 ऐसी स्ट्रैटेजी हैं जो आपको अब चेंज करनी पड़ेगी। जैसे एक कार के अंदर 5 गियर होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से आप पहला गियर, दूसरा गियर और 5th गियर लगाते हैं, और कई बार रिवर्स गियर की भी जरूरत पड़ती है। मेरा ये हमेशा मानना है कि एज पर द सिचुएशन आपकी स्ट्रैटेजी चेंज होनी चाहिए। जब आप 400 मीटर की रेस भाग रहे हैं, तो जिस स्पीड से आप स्टार्टिंग में भागते हैं, उस तरह से आप पूरे 400 मीटर नहीं भागते। आप अपने उस रेस को प्लान करते हैं। जिस तरह से एक वनडे में 50 ओवर्स होते हैं, 2020 के अंदर 20 ओवर्स, एक बैट्समैन अपनी इनिंग को प्लान करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है। इसी तरह से वेरियस फॉर्मेट्स के अंदर, चाहे वो सिंगर हो, चाहे हम लोग जो अपनी वर्कशॉप लेते हैं, हम लोग जो पीक परफॉर्मेंस वेबिनार्स लेते हैं आपके स्कूल में आके, इवन हम जो टीचर्स का ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम लेते हैं, पूरी 2 या 3 घंटे की, 4 घंटे की वर्कशॉप को भी हम प्लान करते हैं स्ट्रैटेजी वाइज। तो क्या वो सेम स्ट्रैटेजी आपको चेंज करनी पड़ेगी? यस। अगर मान लीजिए 50 ओवर का मैच है और बारिश आ गई और अचानक से अब 20 ओवर्स का रिड्यूस कर दिया गया, तो डेफिनेटली जो स्ट्रेटेजी आपने मैच से
से पहले 50 ओवर की बनाई होगी, वो 20-20 ओवर जो मैच होगा उसके अंदर स्ट्रैटेजी आपकी चेंज हो जाएगी। जहां एक बॉलर 10 ओवर करने वाला था, वहीं अब एक बॉलर को मैक्सिमम 4 या 5 ओवर करने पड़ेंगे। इसी तरह से अब जो मैं आपसे स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं, वो स्ट्रैटेजी वो है जो आपको चेंज करनी पड़ेगी, और खासकर बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, और इस स्ट्रैटेजी से आप इतनी मेहनत करेंगे और रिजल्ट आपका 90-95% आएगा। यस, अभी तक जो आप एफर्ट कर रहे थे वो इतने एफर्ट कर रहे थे और फिर भी रिजल्ट की गारंटी नहीं थी। अब जो स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे वो इतने से आपको इतना रिजल्ट आएगा। तो क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? तैयार हैं तो चलिए चलते हैं। बट उससे पहले कहना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, टीचर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अकाउंट्स को नहीं सब्सक्राइब किया, please do subscribe, like, share, because this is the most authentic channel on this planet Earth for CBSE related updates and the commerce subjects। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और ये है 3 changes in strategy as per CBSE new examination policy। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पहली स्ट्रैटेजी आपको चेंज करनी है वो है चेंज योर फोकस। यस, आई ऑलवेज बिलीव दैट वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोस। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपके सीनियर्स और पूरी हिस्ट्री में जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन है, चाहे वो 10th के रहे हो चाहे वो 12th के रहे हो, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से होते आए हैं, और ये हिस्ट्री है, ये इतिहास गवाह देगा कि पहली बार 2021-22 में सीबीएसई ने अपना पूरा पैटर्न, जो इतिहास था, वो बदल के रख दिया। तो अभी तक जो आपका फोकस था, अभी तक जो आपके जो पेपर की प्रैक्टिस करने का तरीका था, वो सब चीजें चेंज होने वाली है। यानी आप जहां फोकस डालेंगे वहीं पे सारी एनर्जी डालेंगे, वहीं पे सारा आपका रिजल्ट आएगा। तो अब आपने फोकस वहां नहीं रखना जो 3 महीने से हम आपको बता रहे हैं। डेफिनेटली 3 महीनों में हमारी स्ट्रैटेजी क्या रही होगी? अगर अकाउंटेंसी की बात करें तो यस, हमने बताया होगा कि आपको 1 मार्क के करीब 16 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के करीब 5 क्वेश्चन, 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, और 8 मार्क्स के 2। सिमिलरली विद इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके क्लास 12th के, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो चाहे वो 10th के सब्जेक्ट हो, हमने आपको बताया होगा कि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क के, 4 मार्क के, 5 मार्क के। बट अब वो सारी बातें इतिहास की हो गई, वो सारी बातें हिस्ट्री में रह गई है। अब जो होने वाला है पेपर नवंबर-दिसंबर में, वो होगा बिल्कुल फ्रेश फ्लेवर के साथ। तो अब आपको सारा फोकस चेंज करना है, और इवन द टीचर्स, मेरे कोलीग्स, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको भी पढ़ाते हुए सारा फोकस चेंज करना है। तो पहली चीज क्या रहेगी? वी हैव टू चेंज द फोकस फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द सब्जेक्टिव टू दी ऑब्जेक्टिव। यस, अब क्लासरूम के अंदर जब आप एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं, या हमारी बुक्स फॉलो कर रहे हैं टुगेदर विद, अब पढ़ते हुए आपको क्या ध्यान रखना है? हर पैराग्राफ, हर लाइन के बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि मैंने इस पैराग्राफ से, इस चैप्टर के इस पेजेस में ऐसी क्या बात सीखी है जो कि मुझसे पूछ सकते हैं इन एमसीक्यू फॉर्म, इन ट्रू एंड फॉल्स, इन मैच द फॉलोइंग। इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपके असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो चाहे वो 10th हो, जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस हैं, और इवन सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन देगा, अभी जब सैंपल पेपर इशू होगा तो उसमें भी हम आपको बताएंगे किस तरह से ये पेपर आएगा आपका। तो सबसे पहली चीज है, अब क्लासरूम के अंदर जब भी आपकी क्लासेस चल रही है, और टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को अपना फोकस चेंज करना होगा। अब हमें आंसर मैच करने वाली बात नहीं बोलनी कि आंसर मैच करना है, आपका आंसर क्या आ रहा है, आपने पूछा है, अब आपने इसमें से क्या समझा। अगर इसमें से 4 में आपको ABCD ऑप्शन दूं, तो इन चारों में से ये ऑप्शन आंसर राइट क्यों होगा? ये ऐसी बातें हमें करनी है, और ऐसी बातें हमें समझनी है, और ऐसी बातें हमें प्रैक्टिस करनी है। तो अब जो भी चैप्टर आप करने वाले हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने अपना फोकस सब्जेक्टिव से हटा के कहां पे लेके जाना है? ऑब्जेक्टिव पे। यस, चलिए, तो ये है हमारा पहली स्ट्रैटेजी कि अब आपको चेंज करना है फोकस, क्योंकि सारा फोकस जब आप चेंज कर देते हैं तो गेम का रिजल्ट बदल जाता है। डेफिनेटली मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मान लीजिए कोई प्लेयर है, वो बहुत ही हिटिंग वाला प्लेयर है, बड़ी बड़ी खतरनाक शॉट है, बड़े बड़े ऊंचे लंबे शॉट्स मारता है, चाहे वो अंदर सहवाग रहे अपने टाइम में, या फिर हार्दिक पांड्या, कोई भी ऐसा प्लेयर है, और मान लीजिए किसी टाइम पे, किसी मैच में अचानक से स्टार्टिंग के ओवर में 4-5 आउट हो गए। अब वो जो बैट्समैन है वो अपना नेचुरल हिटिंग वाला स्टाइल नहीं खेलेगा, लंबे चौके छक्के नहीं मारेगा। क्यों? कैच होने का डर है और मैच हारने का डर है। अब वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देगा, वो अपना फोकस चेंज कर देगा। अब वो चौके छक्के पे नहीं, अब वो क्या करेगा? सिंगल रन लेगा, एक दो रन लेके दूसरे प्लेयर के साथ पार्टनरशिप बनाएगा ताकि मैच को जीते। तो यही स्ट्रैटेजी अब हमें लगानी है। सिंगल रन पे ध्यान देना है, सिंगल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जो भी आपकी क्लास है, अब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देंगे, ना कि आंसर मैचिंग के ऊपर, ना कि लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव के ऊपर। तो मेरे प्यारे बच्चों, नवंबर-दिसंबर तक गेम अब आपकी चेंज हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्च-अप्रैल में हो सकता है, मार्च-अप्रैल में जो होगा एग्जाम, कह रहे हैं इसकी सब्जेक्टिव होगा, बट अगर कंडीशन सही रही तो मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस ना कीजिए, बड़े बड़े क्वेश्चन को जो 6 मार्क वाले हैं करिए, बट आपका फोकस ज्यादा नवंबर-दिसंबर के लिए क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के ऊपर।
चलिए चलते हैं सेकंड स्ट्रेटेजी पे। मेरे प्यारे बच्चों, मैन टू मैन मार्किंग को हम पॉजिटिव लेते हैं और मैं अपनी वर्कशॉप में नॉर्मली ये बात बताता हूं, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे ही आपको स्ट्रैटेजी लगानी है, वैसे ही उसको कॉन्सेप्ट लगाना है, वैसे ही उसमें नॉलेज लगानी है और उसी तरह से आपने अपने स्किल को यूज करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें ट्रेडिशनल जो अभी तक बोर्ड के पेपर होते आए थे, बात करूं मैं कॉमर्स 12th के बच्चों की और स्पेशली अकाउंटेंसी की, तो हमारा पेपर आता है 80 मार्क्स का अभी तक और मिलते थे हमें 180 मिनट्स। नॉर्मली हम कहते थे कि अगर 80 मार्क्स का पेपर है मल्टीप्लाई बाय 2, 160 मिनट्स में पेपर खत्म होना चाहिए और सीबीएसई के हिसाब से भी 15 से 20 मिनट आप रिवीजन के लिए हमेशा रखिए, इस तरह से प्लान कीजिए। तो अगर 80 मार्क्स का पेपर 160 मिनट्स में होना चाहिए तो डेफिनेटली हमारा 40 जो मार्क्स का पेपर यानी हाफ सिलेबस का पेपर होना चाहिए 80 मिनट्स में और हमें मिल रहे हैं उसके लिए 90 मिनट्स। तो मेरा कहने का मतलब है मैन टू मैन मार्किंग का मतलब जैसा आप सिचुएशन है, जैसे अब क्वेश्चन आने वाले हैं वैसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए टाइम को देखकर। यस, जितनी भी मेरी वर्कशॉप वेबिनार्स में मैं हमेशा कहता हूं टाइम इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर। जो बड़े बड़े टॉपर, जो स्कूल के अच्छे बच्चे होते हैं, उस 180 मिनट को नहीं संभाल पाते और पेपर को खराब करके आ जाते हैं। तो जिस बच्चे ने टाइम को यूटिलाइज किया, बिकॉज टाइम एंड टाइड नेवर वेट्स फॉर एनीवन, आपको एक एक मिनट, क्योंकि यहां पर कैजुअल भी आप हो सकते हैं, कई बार 50 ओवर्स के अंदर आपको अपनी इनिंग को संभालने का मौका मिल जाता है, बट इस 90 मार्क्स के पेपर के अंदर आपको शायद टाइम ना मिले। लेकिन अगर ये ऑफलाइन हुआ तो फिर टफ होगा, बट अगर ऑनलाइन हुआ तो आप सब समझते हैं कि जिस तरह के मेथड्स आप इवॉल्व करते हैं आप जल्दी कर पाएंगे। बट ऑन अ लाइटर नोट था ये वाली बातें, बट सीरियसली मैं कहना चाहूंगा आपको प्रैक्टिस करनी है 90 मिनट्स के पेपर के लिए। यानी अब आपको अगर 40 मार्क्स का हम पेपर देते हैं और वो भी मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आएगा एमसीक्यू फॉर्म में, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, असर्शन बेस, केस बेस भी यहां पर क्वेश्चन दे सकते हैं, बट डेफिनेटली उसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी कि क्या मैं 90 मिनट्स के अंदर उन क्वेश्चन को समझ पाऊंगा, क्या मैं 90 मिनट्स के अंदर उन क्वेश्चन को समझने के बाद सॉल्व कर पाऊंगा, क्या मैं कैलकुलेशन कर पाऊंगा, बिकॉज अकाउंटेंसी में हम कैलकुलेटर्स नहीं अलाउ करते जैसे कि डिफरेंट बोर्ड में अलाउ होता है। तो ये सारी बातें देख के क्या आप 90 मार्क्स में पेपर कर पाएंगे। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, क्या सब्जेक्टिव में फिर भी आपको आधा मार्क मिल जाएगा, बट एमसीक्यू में या तो मिलेगा 0 या मिलेगा 1, यानी हाफ मार्क नहीं होता। तो या तो बिल्कुल सही होगा या बिल्कुल गलत होगा। तो अगर आपके 40 में से एक भी एमसीक्यू गलत हो गया तो आप क्या आएंगे 39 और हो सकता है टोटल में 99, यानी आपका 100 का सपना टूट जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से करिएगा और अप्लाई कीजिए मैन टू मैन मार्किंग टेक्निक, यानी जैसा क्वेश्चन वैसा दिमाग लगाना है, वैसी स्पीड रखनी है, वैसी एक्यूरेसी रखनी है। यानी एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, जो हम आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सिखाते हैं। तो दोनों बातों के साथ आपको तैयारी करनी है। तो जब भी आप पढ़ने बैठे, जब भी रिविजन करने बैठे, जब भी एग्जाम देने बैठे, तो प्लीज आप वॉच के साथ बैठिए, टाइम के साथ देखिए कि क्या मेरा 1 मार्क का क्वेश्चन विद इन 2 मिनट्स में सॉल्व हो रहा है। बिकॉज सीबीएसई ने पास्ट में ऐसे बहुत सारे सालों में हुआ है कि 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसको 5-5, 6-6 मिनट भी लग गए सॉल्व होने में। उसका लाइव एग्जांपल है जब हमने आपसे पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पूछा, ओमिशन ऑफ आईओसी गारंटी का 1 मार्क के अंदर, तो वहां बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। इवन द कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन जो लास्ट में हम पूछते थे, जो अब टॉपिक शायद ना रहे, 1 मार्क में, जो कि 5-5, 6-6 मिनट लगते हैं। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको टाइम बचा, रीडिंग टाइम आपको चाहिए होगा। तो आपको इस 90 मिनट्स में एक तरह से रीडिंग टाइम भी है, आपको रिविजन टाइम भी है, और देखना पड़ेगा कितने क्वेश्चन एक्चुअली सीबीएसई देता है। 40 से 50 के बीच में है, जो भी एक एग्जैक्ट नंबर होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट अभी अगर हम मान के चलते हैं 40 क्वेश्चन आते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 80 मिनट्स और 10 मिनट मान के चलिए रिवीजन या पेपर रीडिंग के लिए, जैसा भी मान लीजिए। बट एग्जैक्ट जब सीबीएसई आएगी तब हम देंगे, बट वो काफी बाद में हो सकता आए, उससे पहले अभी आप इसी ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और ये मैन टू मैन मार्किंग स्ट्रैटेजी लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और क्वेश्चन को जो भी आप एमसीक्यू फॉर्म में कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वॉच देख के विद इन 2 मिनट्स में आपका सॉल्व होना चाहिए, ये मान के चलिए। अगर आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप आगे गड़बड़ कर देंगे और स्पीड में क्वेश्चंस गलत कर देंगे। तो ये था स्ट्रैटेजी नंबर 2 और चलिए देखते हैं क्या है स्ट्रैटेजी नंबर 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड स्ट्रैटेजी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं, और वो है क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरी। यस मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा अब तक जो थ्योरी होती थी, बच्चे नॉर्मली पढ़ते थे। बोर्ड एग्जाम जब हमारे मार्च में होते थे तो वो पढ़ना स्टार्ट करते थे 10-15 दिन पहले। कुछ बच्चों को तो ऐसा भी देखा था जब मम्मी पापा बोर्ड सेंटर पे छोड़ने जा रहे हैं तो आराम से कार में बैठ के लास्ट डे वो पढ़ रहे होते हैं थ्योरी, और फिर पेरेंट्स को कहते हैं चुप रहो, बोलो मत, मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं। तो थ्योरी को हम पोस्टपोन करते थे। अब ये होगा गेम चेंजर। अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि सर ऐसी कौन सी चीज है, इन तीनों में से कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी है, मैं कहना चाहूंगा ये थर्ड स्ट्रेटेजी, जिसको अभी तक हम इग्नोर करते थे, ध्यान नहीं देते, और वो है आपकी अकाउंटिंग थ्योरी। यस, अकाउंटिंग थ्योरी जो आप नहीं पढ़ते थे, अब आपको पढ़ना है ध्यान से। एक एक लाइन पेंसिल लेके, हाइलाइटर लेके, अलग अलग लेके कलर मार दो, चाहे वो बीएस हो, इको, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, 10th का हो या पीसीएम हो या फिर ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हो। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज उनका मेजर पोर्शन क्या है, कंटेंट है, वो थियोरेटिकल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो एमसीक्यू, ओटीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग, असर्शन बेस्ड, सारे के सारे रहेंगे कहां से,
थ्योरी के अंदर से निकल के। और हिस्ट्री गवाह है, जब मैं वर्कशॉप में आता हूं और आपसे डिस्कस करता हूं तो मैं लाइन टू लाइन बताता हूं कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से पे किया था। अगर आपको याद हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का बहुत ब्यूटीफुल टफेस्ट क्वेश्चन था कि अगर एक कंपनी ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है स्टॉक के अंदर यानी शेयर डिवेंचर्स के अंदर, तो कौन सी एक्टिविटी होगी, वो सीधी सीधी लाइन एनसीईआरटी से उठा के डाली। ऐसी हजारों लाइनें हैं जहां पर आप पढ़ के उन क्वेश्चन को डिकोड कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, बट उनको मेन बात समझ नहीं आती क्या करना है। वो गलती आप नहीं करेंगे। तो प्लीज मेरी बात मानिएगा, जल्दी से जल्दी जाके जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, थ्योरी का ध्यान दीजिएगा। थ्योरी इग्नोर मत करना, बिकॉज थ्योरी इग्नोर कर दी तो फिर आपके मार्क्स पक्का पक्का कम आएंगे, यानी आप ओटीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रॉमिस कीजिए थ्योरी पढ़ेंगे, चाहे वो चैप्टर 1 हो एनपीओ का, नॉट फॉर प्रॉफिट का, चाहे वो डिसोल्यूशन के मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन हो, चाहे वो शेयर्स का सेक्शन 52 हो, 53 हो, या फिर कैश फ्लो के अंदर व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट, व्हेन डज कैश फ्लो, कुछ भी हो, या फिर सिंपल क्वेश्चन डिफाइन गुडविल जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर लिखने में, कुछ भी हो, थ्योरी आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। तब आप कह सकते हैं कि यस अब मेरे मार्क्स आएंगे कितने, फर्स्ट टर्म में फुल आउट ऑफ फुल। सेकंड टर्म के अंदर मेजर जो होगा हमारा प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस होगा, थ्योरी उसमें भी आएगी, बट मेन फोकस रहेगा कैलकुलेशन पार्ट देखने का। बट ये यहां पर मेजरली आपका रहेगा क्या, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और थ्योरी के ऊपर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, ये बता रहा हूं कि आपको जल्दी से लाइक सब्सक्राइब, ये निशान मैंने आपके लिए बनाया, बेल आइकन दबा देना। और आप सभी को थैंक यू, बहुत सारा प्यार देने के लिए, बहुत सारा लव सपोर्ट देने के लिए, बिकॉज व्हाट वी आर टुडे इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। सो थैंक यू ऑल। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा बिकॉज आज है एकादशी और मेरा है फास्ट, सुबह से खाए हैं सिर्फ फ्रूट्स, तो लग रही है ताकत बहुत ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, लव यू ऑल एंड आई वांट एवरीवन टू हैव सच अ लवली स्माइल एंड आप सब कहें अकाउंटेंसी आसान है। तो बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, कोरोना अभी गया नहीं है, बाहर मत निकलिए, मास्क पहन के रहिए, हाथ धोते रहिए और टेक केयर अपना भी और घर वालों का। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के नेक्स्ट जल्दी ही। बाय बाय ऑल।